नमस्ते दोस्तों। एक और कोशिश इंसान के लिए बहुत बड़ा जीत हासिल हो सकता है। एक और कोशिश इंसान को बहुत सक्सेसफुल बना सकता है। एक और कोशिश इंसान को बहुत टॉप लेवल पे ले जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे थॉमस एडिसन की। ये सबको पता है कि थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार किए। और थॉमस एडिसन को ऐसा कौन बच्चा है, कौन सा बिजनेसमैन है जो नहीं जानता, क्योंकि थॉमस एडिसन की लाइफ बहुत आसान नहीं थी। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत कठिनाइयों का फेस किया जो कि आप अगर कर ले गए, अगर 1% आप बन गए ना, तो समझ लेना दुनिया जीतने की ताकत आप रख पाएंगे। मैं 100% वादा कर रहा हूं। दोस्तों, थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलन शहर में हुआ था। वे टोटल 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था। उनकी मम्मी का नाम नैन्सी एलियट एडिसन था। दोस्तों, उनकी बचपन की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, जब भी वो स्कूल जाते, कभी भी कोई पक्षी को देखते, पक्षी यार उड़ती देखते कि यार पक्षी उड़ रही है और इंसान नहीं उड़ पा रहा है। ऐसा उस पक्षी में क्या है जिससे वो उड़ पाती है, और ऐसा इंसानों में क्या है जिससे हम इंसान नहीं उड़ पाते। तो उन्होंने पक्षियों पे रिसर्च करना शुरू किया। तो देखते, जब भी वो बाग में जाते घूमने, देखते कि कोई भी पक्षी आती है, कीड़े मकोड़ों को खा लेती है, खा के तो उड़ जाती है। तो उनको लगने लगा कि यार कीड़े मकोड़े खाने से इंसान उड़ने लगेगा। तब वो क्या करते, जब भी उनके स्कूल में लंच होता, अपने दोस्तों के साथ जब वो लंच करने जाते, तो रोटी में क्या करते, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को बटोर अपने एक दोस्त को खिलाते। अब उनका दोस्त 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, डेली जाते अपने दोस्त को बोलते भाई तू उड़ने की कोशिश कर। लेकिन ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, अनसक्सेसफुल हो जाता है। ऐसे करते रहा, प्रक्रिया लगभग 1 वीक तक चला और वो बच्चा बीमार पड़ गया। अब वो बच्चा बीमार पड़ गया तो स्कूल के टीचर को थॉमस के बारे में पता चला कि ये ऐसी गंदी हरकत बच्चों के साथ किया जिससे ये बच्चा बीमार हो गया। उसके टीचर ने एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखने के बाद थॉमस को बुलाया और बोला बेटा कल से तुम स्कूल मत आना और ये चिट्ठी ले जाके अपनी माँ को दे देना। अब वो ले जाके अपनी चिट्ठी माँ को दे देता है। माँ से पूछता है, माँ ये कैसी चिट्ठी हमारी टीचर ने दिया और टीचर क्यों हमको बोले हैं कि कल से मुझे स्कूल नहीं आना है। थॉमस एडिसन की माँ बोलती हैं बेटा इसमें लिखा है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, तुम उस स्कूल से बेहतर पढ़ाई दूसरे स्कूल में कर सकते हो। तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है कि तुम्हें पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, इतनी नॉलेज है तुम्हारे पास। अब ये बात थॉमस एडिसन के मन में चल गई। और आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, 999 बार ट्राई करके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब का आविष्कार किया और दुनिया में पूरी तरीके से अपना नाम किया। लेकिन एक दोस्तों, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग की बात यह है कि जब वो सक्सेसफुल हो गए, सारी चीजें हो गई, तो क्या हुआ, एक बार की उनकी घर की सफाई चल रही थी और वो बचपन की चिट्ठी उनको मिलती है जो उनके टीचर ने उनको माँ को देने के लिए बोला था। जो चिट्ठी थी, टीचर बोला था कि ये ले जाके अपनी माँ को दे देना और कल से तुम स्कूल मत आना। अब वो चिट्ठी जैसे ही पाते हैं, थॉमस एडिसन पूरी तरीके से भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था दोस्तों ना, अगर आप सुन लेंगे ना तो पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे। उस चिट्ठी में उसके टीचर ने लिखा था कि आपका लड़का पूरी तरीके से पागल है, इसे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, इसे किसी मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ये बात सुन के थॉमस एडिसन पूरी तरीके से रोने लगते हैं और अपनी माँ को बहुत याद करते हैं। उनकी माँ अगर उस टाइम थॉमस एडिसन को ये बोल दी होती कि बेटा तुम्हारे टीचर ने तुमको पागल बोला, तो थॉमस एडिसन खुद स्वीकार कर लेता, मान लेता कि हाँ मैं पागल हूं और अपनी जिंदगी में वो कुछ कर नहीं पाता। जहां उसकी माँ को बेवकूफ़ बोलना था, वहां उसकी माँ ने उसको बहुत ज़्यादा टैलेंट बोला और यही बात उसको मोटिवेशन लग गया। अब वो रिसर्च करना शुरू किया और बल्ब का आविष्कार किया। वो भी एक बार नहीं हारा, 999 बार ट्राई करके बल्ब का आविष्कार किया। और हम हैं जहाँ किसी एक फील्ड में किसी काम को करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं उस फील्ड को छोड़ के चला जाता हूँ, छोड़ने का पूरा डिसीजन बना लेता हूँ। दोस्तों, जिंदगी में अगर हमें किसी भी फील्ड के अंदर सफल बनना है तो एक चीज समझ लेना, हमारी एक और कोशिश ही हमें कामयाब बनाती है। हमें इस वीडियो में थॉमस एडिसन से 2 से 3 चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहला ये कि हमें खुद को कभी भी ऐसे वर्ड नहीं बोलने हैं जिससे हम डिमोटिवेट होते हैं। जैसे उनकी माँ ने उनको बोला बेटा तुम बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत टैलेंटेड हो, इसीलिए हमें खुद को, अपने आप को हमेशा
अपने आप को टैलेंट बोलना ही है कि यार मेरे अंदर वो खूबियां हैं जो किसी के पास नहीं है, मैं वो चीज कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता, मैं उस जगह पे जीत हासिल कर सकता हूं जहां पे हर कोई हारता है और मैं वहां जीत सकता हूं। तो अपने आप को हमेशा जितनी पॉजिटिव बातें आप बोलोगे, जितनी अच्छी बातें बोलोगे, उतना ही अच्छा आपकी जिंदगी में होने वाला है, क्योंकि अच्छा बोलोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो इस चीज समझ लेना। तो पहली चीजें हमें इससे सीख मिलती है कि खुद को कभी कोसो मत, जितना हो सकता है खुद को निखारो, जितना हो सकता है अपनी अच्छाइयों को बाहर लेके आओ। दूसरी चीजें, आप जितना हो सके आप कोशिश करो, ट्राई करो। एक बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, तीसरी बार कोई बात नहीं, एक ना एक बार तो होगा ही, ये 100% लिख के लेना। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ सीख दी होगी। अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला है, एक प्यारा सा लाइक मांगता हूं और एक प्यारा सा कमेंट कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी हमारे भाइयों को राम राम।